हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का सैम्पल पेपर 2 कर रहे हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर 1 मैंने चैनल पे डाल दिया, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। और सैम्पल पेपर 2 शुरू कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारा डिलीटेड सिलेबस होगा, तो उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, मेनली ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिलीटेड सिलेबस है, बट हम उसको भी कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन ए से। आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, कोई भी 4 में से 6 करने। फर्स्ट डैश इज अ कॉमन रिस्पॉन्स टू डेंजर इन ऑल पीपल एंड एनिमल्स। तो क्या होता है, सर्वाइवल स्ट्रेस जो होता है ये कॉमन रिस्पॉन्स होता है एनिमल्स और जो आपके ह्यूमंस हैं, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस डीलिंग विद अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो वर्ड तो नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेंटेंस वैल्यू भी नहीं होता। ठीक है, पैराग्राफ इज द राइट आंसर। जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, माई स्कूल, माई बस, तो इन सब में क्या है, ये पर्टिकुलर टॉपिक से डील कर रहे हैं। अगर मैं इसमें सिर्फ अपने स्कूल के बारे में लिख सकती हूँ, अपनी कहानी नहीं छेड़ सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन द वाइड एक्सेप्टेंस ड्यू टू द इन्वायरमेंट कंसर्न इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि मतलब वो फ्यूचर में भी सेम अमाउंट में रहे। ठीक है, उन पर कोई इफेक्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं। इन डैश वी चेंज फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज टू साइलेंस। इन वरीज तो नहीं होगा, वरीज में तो हमारा दिमाग मतलब एकदम अजीब सा हो जाता है। ठीक है, सर्वाइवल भी नहीं होगा, मेडिटेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ, डैश इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द स्लाइड विथ विच द स्लाइड इज अवेलेबल। तो स्लाइड लेआउट इज द राइट आंसर। स्लाइड लेआउट एक अरेंजमेंट होता है ऑफ एलिमेंट ऑन द स्लाइड विथ विच द स्लाइड इज अवेलेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, देयर इज नो इनकम अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के पास इनकम क्यों मतलब कैसी इनकम नहीं होती है, तो रेगुलर इनकम नहीं होती है क्योंकि उनके पास बहुत सारा रिस्क होता है। फिक्स भी नहीं होता है क्योंकि इस होप सो इस डे उनकी सेल हाई हो जाए, ठीक है, अगले दिन उनकी सेल लो हो जाए, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर की फिक्स जो होती है वैल्यूज वेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है, उनकी रेगुलर और फिक्स्ड इनकम नहीं होती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। फर्स्ट, अक्षत वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज फिल्म इन अ डेटाबेस। उसको एक डेटाबेस में अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करनी है। ठीक है, विच ऑफ द टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। तो उसके लिए कौन सी जो है उसके लिए मोस्ट सुटेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन, टेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास या तो वो रिलेशनल फाइल में कर ले या फिर फ्लैट फाइल में कर ले, तो इधर वन और इधर इधर रिलेशनल और इधर फ्लैट फाइल। आगे बढ़ते हैं। सफारी इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, देखो एक तो इसमें टेम्पलेट है और एक स्टाइल है, तो ऑफकोर्स इसमें से स्टाइल इसका राइट आंसर है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट इज अ ग्रुप ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, इसके आगे डेफिनेशन भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी अगर होगी तो, नहीं तो मैं तुम लोगों को लिख के दे दूंगी। ठीक है, next, when you define a field offered for the table in which of the following parameters do x is always considered optional। तो इसमें से किस पैरामीटर पर हमेशा ठीक है, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर तो डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं। टू कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर, अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला को कॉपी करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इज इक्वल टू A1, या चलो इसको हम लोगों ने कुछ भी फॉर्मूला बना देते हैं अभी के लिए, A1 + A2। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब मुझे इसी फॉर्मूला को दूसरे सेल में डालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इसे ड्रैग करूंगी, फिर ऑटोफिल हैंडल में जाके ऑटोफिल कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस मैन्युपुलेट डाटा इन अ डेटाबेस। तो ऑफ कोर्स DML, दैट इज डेटाबेस मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। फर्स्ट है, इन डैश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स। तो रिंग ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं रिंग यहाँ पे पेन सी पे क्लिक हो रहा है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट डैश, तो यहाँ पे सेलेक्ट देन एडिट देन ट्रैक चेंज देन रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार। देयर आफ्टर एवरी चेंज यू रिकॉर्ड इन द स्प्रेडशीट विल हैव बॉर्डर अराउंड इट। तो यहाँ पे एडिट होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर EDIT। ठीक है, एडिट। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। राजीव वाज आस्क्ड टू हाईलाइट द सेल। राजीव को ने एक सेल हाईलाइट करने को बोला है ग्रीन कलर से, वेयर द वैल्यू एंटर्ड इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू 120, या तो इससे बड़ी हो या तो इक्वल हो। ठीक है, इन द वर्कशीट कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ डेटा एंट्रीज विच फीचर ऑफ काल शुड ही यूज टू गेट हिज वर्क डन। तो कौन सा होना चाहिए इसमें से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैल कंसीडर डेटा दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज अ नंबर डेट टाइम। तो इसका राइट आंसर है टेक्स्ट।
ठीक है, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट गोल सीक। अच्छा, गोल सीक करने यहाँ पे हमें काम बताया गोल सीक क्या होता है। गोल सीक इन कैल हेल्प अस टू फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय एडजस्टिंग इनपुट्स। जो हमारे इनपुट्स है, मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है, उसमें मैंने कहा मुझे ना 500 रुपीज का यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए, बट यहाँ पे मेरे को कॉफी भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे को 200 रुपए की कॉफी चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने 2 कॉफी कर दी यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे 500, हाँ 500, और यहाँ पे एक और कर देते हैं बिस्किट, ठीक है, बिस्किट 300 रुपए के हैं, 300 नहीं, चलो 400 कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 मंगवा लिए हैं, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वैल्यूज को एडजस्ट कर देगा हमें जो रिजल्ट चाहिए होगा उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास यार, एक तो इसमें पता नहीं, हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि यही तो काम होता है गोल सीक, व्हाट इज, सिनेरियो मैनेजर, ये सब काम हमको पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल हेल्प स्वाति इफ शी वांट्स टू अरेंज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑफ कोर्स सॉर्टिंग ऑफ डेटा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर से कोई 5 करने 6 में से। डैश आर द वेज टू प्रोड्यूस डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड टेबल्स इन अ प्रिंटेड फॉर्म। तो क्या राइट आंसर होगा, रिपोर्ट्स आर द वेज टू प्रोड्यूस डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड टेबल्स इन अ प्रिंटेड फॉर्म। नेक्स्ट, इन यूआरएल, अच्छा आपको एक यूआरएल बताया है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो बताता है एक वेब पेज का पाथ। तो index.html। नेक्स्ट, तमन्ना वांट्स टू नो द नेम ऑफ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड। अच्छा, तमन्ना को बताना है एक नेम ऑफ सॉफ्टवेयर बताओ जो बिगिनिंग में इंस्टॉल हो जाता है, विच सीम्स यूजफुल इन बिगिनिंग, जो पहले तो यूजफुल सा लगता है, बट जब एक बार इंस्टॉल कर लिया तो वो व्हाट इज ओके, वो हमारे कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है, डैमेज कर देता है। तो दैट इज ट्रोजन हूड्स। नेक्स्ट, वन डायलॉग बॉक्स ओपन ऑन चूजिंग फाइल टेम्पलेट। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स होगा भाई, इतने में ही समझ जाना चाहिए, द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन, ठीक है, ए ऑप्शन। कई ये तो बहुत ही ईजी है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, एक बच्चा है अर्नव दैट लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर विच गेट्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज। तो इतना भी समझ जाओ, दैट इज 5 years। नेक्स्ट, डैश आर प्री डिफाइंड फॉर्मुलाज इन कैल्क। तो फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मुलाज इन कैल्क। नेक्स्ट, विंगी वांट्स टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डेटा टाइप इन कैल्क। व्हाट, अच्छा इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रू है। By default the number and date is aligned to the right in calc। ये तो true है भाई। आगे the number are generally raw number or dates, ये भी true है। next, numbers can be started with a dollar sign। डॉलर का साइन ऐसे होता है ना, वही वाले साइन की बात हो रही है यहाँ पे। और with some other currency symbol to display as currency। तो D all of the above, क्योंकि मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इफ 2 डिपार्टमेंट्स HR and IT access data simultaneously and only one department will see the updates, thus DBMS helps to avoid data inconsistency, which means if a single database is used by multiple users, then it also ensures that the same data is present for all users। आगे which tab is used to create table of content। तो कौन सा टैब होता है, of course बात है insert tab। next, a dash is a set of instruction, a software is a set of instruction used to perform a specific task or a operation। अच्छा, ये बिट्स बाइट्स वाला तो तुम्हें पता है। हाउ मच स्पेस डज द डेटा टाइप होल्ड्स इन अ बेस। तो 8 बिट्स के आसपास कुछ लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट, डैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट अलाउज कस्टमर्स टू डायरेक्टली ई शॉपिंग, ठीक है, ई बाइंग नहीं, ई शॉपिंग होता है, ठीक है। ई डिलीवरिंग मतलब अलग, ई डिलीवरिंग भी नहीं होता भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर आ गए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करवा दूंगी, और जो फटे हुए हैं वो मैं उतना नहीं करूँगी। तो भाई, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट्स विद इन अ ह्यूमन रिगार्डिंग अनरीजनेबल मैटर। कोई भी अनरीजनेबल मैटर से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस होता है उसको इंटरनल स्ट्रेस कहते हैं। दिस इंटरनल स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। ये बहुत जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मैनेज बिकॉज इट कीप्स ऑन बिल्डिंग एज टाइम पासेस। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे ना टाइम पास होता रहता है, हमारे अंदर इंटरनल स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल बिकम यूज्ड काइंड ऑफ हरीड टेंस लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन लिविंग इन लार्ज सिटीज। कुछ लोग अपनी हरी मतलब दौड़ भाग की जिंदगी के लिए परेशान रहते हैं, और कुछ अच्छी सिचुएशन में भी स्ट्रेसफुल दिखते हैं हमको, ठीक है। तुम लोग जानते हो इसके बारे में क्या ही बताना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इनोवेटिव्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की कोई इनोवेटिव क्वालिटी बताओ। तो क्या क्या है भाई, हम लोगों को तो इतनी सारी क्वालिटीज पता है। तो विद चेंजिंग नीड्स, देखो एंटरप्रेन्योर को ना, एंटरप्रेन्योर की इनोवेटिव क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली इस टर्म को अगर मैं लेकर चलती हूँ तुम्हारी, तो देखो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अगर सोसाइटी को किसी पर्टिकुलर एक चीज की जरूरत है तो वो उसको पहले तो अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर लूँ, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी है, XYZ है, उसने देखा कि जो पीपल हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, वो ना थोड़ा सा क्या करें, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के पीपल्स को ना दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या कर दिया उसने, ई शॉपिंग साइट खोल दी, ठीक है, जिससे उस एरिया के कस्टमर को कहीं जाना ना पड़े। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फैसिलिटीज होती है, लोडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग कंप्यूटर, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स।
आगे बढ़ते हैं, स्टेट एनी ट्रू प्रैक्टिस इंटरनेट प्रैक्टिस, यार ये क्या हो रहा है, स्टेट एनी टू प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। तो क्या क्या प्रैक्टिस होती है, देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्पैम पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। अगर तुम लोग कहीं कैफे में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अपना पेन ड्राइव या पासवर्ड लॉग इन करना नहीं है, और अगर कर भी दिया है तो घर आके उसको चेंज कर दो। और पासवर्ड कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं होना चाहिए। पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई नंबर की जैसे फॉर एग्जाम्पल योर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, 1309, ठीक है, 07, उसके आगे @ फिर या हैश कर दो, फिर उसके आगे 2602 लिख दो, ठीक है। तो ऐसे वाले नंबर्स को तुमको यूज करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, देखो मैंने तुमको बोला था अगर होगा तो करवा दूंगी। तो अ टेम्पलेट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। एक टेम्पलेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स होता है दैट ऑलरेडी हैज सम formatting in place such as font, logos and line spacing and can be used as a starting point for almost anything you want to create. आगे बढ़ते हैं, इसको तुम्हें ना पैन और वीमैक्स को समझाना है। वीमैक्स क्या होता है मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ। वीमैक्स बेसिकली वाइड, जैसे तुम लोग वर्ल्ड वाइड कहते हो ना, वर्ल्ड वाइड इन ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, ठीक है। और ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन है जिसमें वेराइटी ऑफ, मतलब मैं तुमको बोलूँ जो वेराइटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, ठीक है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है भाई, इट इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइस क्लोज टू इट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इनका डिफरेंस तुम्हें बताना। देखो जो एब्सोल्यूट होती है ये तब जो एब्सोल्यूट होती है ना ये स्टॉप कर देती है वर्किंग जब एक टारगेट कहीं हिल जाता है, जिसमें मैंने टारगेट लिया हुआ है। खैर तुम्हें इसको देखने की अभी जरूरत नहीं है, इसने इसे समझ में भी नहीं है। जैसे ये टारगेट ए है, ठीक है, टारगेट ए यहाँ पे है, अगर मैंने इसको हिला दिया और ये टारगेट यहाँ से हिल के थोड़ा सा इधर हो गया तो ये स्टॉप कर देगा वर्किंग, जो हमारा एब्सोल्यूट वाला है। बट वहीं पे जो हमारा रिलेटिव वाला है ये तभी करता है वर्किंग जब टारगेट हिल जाता है, ठीक है, वो अपनी लोकेशन से हिल जाता है, ठीक है। और बाकी तुम लोग इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ डेटा शीट यूज। तुम्हारे पास स्टेप्स दिए हैं और वैसे भी स्टेप्स वाला मैं पोर्शन देख रही थी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, तो कह रहे थे इस बार स्टेप्स वाला पोर्शन आने के बहुत कम चांसेस है, मतलब एकदम 20% चांसेस हैं। तो आई होप तुम लोग भी स्टेप्स नहीं कर रहे होंगे, बहुत टाइम लगता है क्योंकि, और अगर आए तो इसमें और वाले क्वेश्चन कर लेना क्योंकि स्टेप्स बहुत बार गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होती है, सबसे पहले प्राइमरी की किसी भी, अगर तुम लोग कहते हो ना नॉट नल होती है, ठीक है, किसी भी अगर मैं पर्टिकुलर चीज कहूँ तो उसमें प्राइमरी की नॉट नल होती है, वहीं पे फॉरेन की कैन बी नल, और प्राइमरी की तुम्हारे पास एक होती है, फॉरेन की एक से ज्यादा होती है। अ फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल नोन एज प्राइमरी की, इट डज नॉट अलाउ नल। देखो सेम वही लिखा है, वेयर एज फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन RDBMS। फॉरेन की का यूज किस लिए करते हैं, तो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन RDBMS। नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास कोई भी 3 करने हैं तुम्हें इनमें से, मैं SQL वाला नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये वाले में मेरे को लगता है इसमें टाइम वेस्ट है, ठीक है। बट मैं एक चीज बता दूं, इनको हम कहते हैं फील्ड, इनको हम क्या कहते हैं, तुम लोग देखो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्या है फील्ड, ठीक है। और ऐसे वाले में जो ऐसे में होता है उसको क्या कहते हैं, रोज, सॉरी इसको कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। 8 फील्ड 6 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हें शौर्य ने एक पैराग्राफ, शौर्य हैड क्रिएटेड अ पैराग्राफ स्टाइल, नाउ ही वांट्स टू डिलीट, व्हाट आर द स्टेप्स। तो यहाँ पे डिलीटिंग द स्टेप्स है, टू डिलीट अनवांटेड स्टाइल शौर्य हैज टू राइट क्लिक ऑन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज डिलीट ऑन द पॉपअप मेन्यू, ही हैज टू कंफर्म डिलीटिंग द स्टाइल्स बाय चूजिंग येस ऑन पॉपअप मेन्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या होता है, बेसिकली सॉर्टिंग इज अ कॉमन स्प्रेडशीट टास्क दैट अलाउज यूजर टू रीऑर्डर द डाटा, ठीक है। इतना लिख देना, बहुत इतना बड़ा मत लिखना। नेक्स्ट, पिंकी हैड हर्ड अबाउट वर्ड्स टाइप, तो इसको इन सब वर्ड्स को एक्सप्लेन करो। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ लैन एंड वैन। तो लैन और वैन के डिसएडवांटेज तुमको दिख रहे होंगे। लैन क्या होता है, इवन दो लैन सेव्स अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत सारा मनी सेव करता है, बट in terms of resource sharing the internal initial cost involved in setting up the network is quite high, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ वैन, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन वैन, इसके लिए स्किल टेक्नीशियन चाहिए वैन के लिए, अगर तुम्हें वायन को कहीं पे अगर अच्छे से रखना है तो। नेक्स्ट, तुम्हें इंटीग्रिटी को, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रिटी को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है एंटिटी इंटीग्रिटी, नेक्स्ट डोमेन इंटीग्रिटी, नेक्स्ट रेफिजिएंट इंटीग्रिटी, देन यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। फर्स्ट से शुरू करते हैं, पढ़ना ही है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी डिफाइंस द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल, इट एंटिटी इंटीग्रिटी रूल्स ऑन अ कॉलम डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंड नल्स वैल्यू, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट्स
और नल वैल्यू नहीं हो सकती है, और ये कॉलम के ऊपर होती है। ठीक है, डोमेन इंटीग्रिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड द टाइप, रेंज एंड फॉर्मेट ऑफ द डाटा अलाउड इन अ कॉलम। डोमेन इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम टाइम। डोमेन क्या कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी कॉलम में वैल्यूज है ना, वो सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो इट डिफाइंस द फॉलोइंग की कॉन्सेप्ट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट द डाटा इन द रिलेटेड टेबल रिमेन्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। ये एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे लिख दिया फिर छोड़ दिया। ठीक है, एंड आफ्टर चेंजेस। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी, इट इज इफ देयर आर सम बिजनेस रिक्वायरमेंट व्हिच डू नॉट फिट एनी ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई नहीं चाहिए, खुद का अगर यूजर को करना है, मतलब यूजर अपना ओन इंटीग्रिटी क्रिएट करना चाहता है, तो तब अपना वो क्या यूज करता है? यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। अब होप तुम्हारा सेकंड सैंपल पेपर भी हो गया होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे से अपने आप से इसको सॉल्व करना है, तो तुम क्या करो, एक काम करो, NODIA, ये नोडिया ऐप सर्च मारो, प्ले स्टोर पे जो फर्स्ट लिंक आए उसको डाउनलोड कर लो और वहां से ये पेपर सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप तुम्हें इस बार IT में 50 आउट ऑफ 50 मिल जाए और बाकी 100 जाके टॉप कर दोगे। ठीक है, और IT से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है, और आज हम लोग 7 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने हो जाते हैं मेरे से। मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी जल्दी वीडियो।